जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन आधुनिक दुनिया का भूमाफिया है। चीन दुनिया का एकमात्र देश है जिसका सीमा विवाद ऐसे देशों के साथ है जिनका जमीनी सीमा चीन के साथ नहीं लगता है। चीन का 14 देशों के साथ जमीनी सीमा लगता है, लेकिन विवाद 21 देशों के साथ है। इसके अलावा चीन और भी कई तरह का रास्ता अपनाता है गरीब या विकसित देशों को कर्ज जाल में फंसाकर उनकी जमीन को हड़प सके। लेकिन चीन का सलामी स्लाइसिंग मेथड फेमस है। इसके जरिए चीन आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे देशों को जमीन पर कब्जा करता है। अगर कभी विरोध ज्यादा होता है तो चीन 4 कदम आगे आकर 2 कदम पीछे चला जाता है। आखिर में उसे 2 कदम का फायदा होता है। चीन ये गेम को भारत के खिलाफ लद्दाख से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कई बार खेल चुका है। 2017 की डोकलाम और अब लद्दाख विवाद भी इस गेम का हिस्सा है। सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान, ताजिकिस्तान से लेकर साउथ चाइना सी में और बाकी देशों के साथ सलामी स्लाइसिंग मेथड को चीन यूज करता है। इतना ही नहीं, चीन तो भारत के खिलाफ एक स्टेप आगे निकल गया है। चीन अब लगभग $6 बिलियन खर्चा करके भारतीय सीमा के पास 600 आर्टिफिशियल गांव बनाने वाला है, जिसमें से 200 गांव तैयार भी हो चुके हैं। इस गांव से चीन को कई सारे फायदा होंगे। ये सब गांव को ऐसी लोकेशन में बनाया गया है जहां पे चीन का भारत और नेपाल के साथ सीमा विवाद है और जिस रास्ते से तिब्बत के लोग भागकर इंडिया और नेपाल आते हैं। देखिए, ये सब गांव से चीन को कई सारे फायदा होगा। एक तो तिब्बत के गरीब लोगों को ये सब घर देकर दलाई लामा के प्रति जो प्यार है वो खत्म करेगा। एक बार ये सब विवादित एरिया में लोग रहने लगेंगे तो फिर भारत और नेपाल वो विवादित जमीन को आसानी से क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ चीन ये सब लोगों की मदद से सीमा के उस पार भारत या नेपाल के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ जासूसी भी कर सकता है। आज मैं 5 स्टेप्स की बात करूंगा जिसे फॉलो करके भारत सीमा पे चीन की विस्तारवादी सोच या सलामी स्लाइसिंग मेथड को मात दे सकता है। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक देखते रहिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहला पॉइंट है, भारत को भी चीन की तरह बॉर्डर एरिया में जो रिमोट एरिया है वहाँ स्मार्ट विलेज बनाना चाहिए। देखिए, आप पाकिस्तान बॉर्डर देखोगे तो मैक्सिमम जगह विलेज बिल्कुल सीमा के पास है, लेकिन चीनी सीमा की बात करें तो यहाँ उतना गांव या आबादी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जहाँ कुछ कुछ लोग है भी वो सीमा से 4-5 किलोमीटर दूर है, करीब नहीं है। क्योंकि 1960 के करीब से लगभग 2010 तक हम सीमा के नज़दीक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए। इंडिया चीन सीमा पे हमारी जमीन की तरफ 3-4 किलोमीटर एरिया को हम एक तरह से बफर जोन बना के रखा। क्यों, आपको आगे बताऊंगा। अब इंडिया को भी अरुणाचल प्रदेश हो या फिर सिक्किम या लद्दाख, जहां सीमावर्ती एरिया बिल्कुल खाली है, वहां स्मार्ट विलेज बनाकर ट्राइबल लोगों को रखे, उनके इनकम के लिए व्यवस्था करे। इससे एक तो खाली एरिया पर चीन का गंदी नजर नहीं रहेगा भी तो आगे आके कब्जा करना उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। इसके साथ स्थानीय लोगों से इंडिया को और भी काफ़ी सारे फायदा होगा। दूसरा स्टेप से इंडिया को बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करना है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, देश जब आज़ाद हुआ तब से 2012-13 तक ये सोच रहा था अगर हम बिल्कुल सीमा तक सड़क बनाएंगे तो चीन जंग के वक्त उस सड़क का इस्तेमाल करके भारत के अंदर घुस सकता है, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। अब 2014 के बाद इंडिया तेजी से सीमा पे सड़क और ब्रिज वगैरह बना रहा है, जिस वजह से चीन भी काफ़ी नाराज है भारत पर। लेकिन चीन को देखे तो 1960 के बाद से ही तिब्बत में सड़क, ब्रिज, सुरंग और रेलवे लाइन बना चुका है। अब भी वो नया नया सड़क बना रहा है। इस वजह से इंडिया को भी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा, ताकि बाद में ये शिकायत कभी ना रहे सड़क नहीं था या फिर ब्रिज नहीं था, इस वजह से हमारे सेना सीमा के नज़दीक चीन के मुकाबले के लिए नहीं जा पाए। नंबर 3, भारत चीनी सीमा पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और लेटेस्ट सर्विलांस हार्डवेयर इंस्टॉल करे, ताकि चीनी सीमा पर जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखा जा सके। आज भी चीनी सीमा में एडवांस राडार और सर्विलांस इक्विपमेंट लगाने के मामले में भारत पीछे है। हाँ, लास्ट 5-6 साल से काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन आप ऐसा समझो काम चलने लायक सिस्टम लगा है। हमेशा इंडियन गवर्नमेंट को सेना की मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करने में डर लगता है। अब भी सीमा पे सर्विलांस के लिए जवानों को फिजिकली स्पॉट पे जाना पड़ता है। आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल गलवान का देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। आप सब जानते हैं गलवान में चीनी सीमा के साथ झड़प में हमारा 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के भी 30-40 सैनिक मरे थे। हालांकि चीन ने ये तो माना था उसके सैनिक मरे थे, लेकिन नंबर नहीं बताया था। उस वजह से एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अच्छा खासा जवाब हमारे सैनिक चीनी सेना की गर्दन तोड़कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे सैनिक उस जगह क्यों गए थे, विवाद क्यों हुआ था?
दरअसल विवाद के पिछले दिन ही मीटिंग में ये तय हुआ था, चीन गलवान में जहां आगे आया है वो पीछे चला जाएगा। चीन भी इस बात के लिए राजी था, इसलिए संतोष बाबूजी अपने साथियों के साथ ये देखने के लिए गए थे क्या सच में चीन पीछे गया है या नहीं गया है। लेकिन तब चीन धोखे से उन पर हमला किया। बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। अगर तब हमारे पास अच्छा ड्रोन होता, हमें जरूरत नहीं होता सेना भेजकर चेक करने की चीनी सेना पीछे गया है या नहीं गया है। उस घटना के बाद हमारा सोया हुआ सिस्टम का आंख खोला है। उम्मीद है सेना के मॉडर्नाइजेशन में और लेट नहीं होगा। फोर्थ स्टेप, चीन को उसी के भाषा में कड़ा जवाब देना है। देखिए ये स्टेप को मानते हुए भारत 1967 में चीन को सिक्किम में अच्छा खासा जवाब दिया था, अब लद्दाख में भी दे रहा है। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, चीन सलामी स्लाइसिंग मेथड में आहिस्ता आहिस्ता आगे आकर जमीन पर कब्जा करता है। चीन कभी भी बहुत बड़ा जमीन पर कब्जा एक साथ नहीं करता है। ये मैं चीन के आखिर 20-30 साल के प्लान की बात कर रहा हूँ, नहीं तो हम अगर पीछे जाएंगे माओ सेतुंग के टाइम में चीन ने न केवल तिब्बत, सिंजियांग यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान पर 100% कब्जा किया था, इसके साथ चीन के साइड में और भी कई सारे आजाद रियासत थे जिसे माओ सेतुंग ने कब्जा किया था। मंगोलिया का बड़ा हिस्सा पर भी चीन ने कब्जा किया था, जिसे हम इनर मंगोलिया के नाम से जानते हैं। लेकिन चीन को बड़ा झटका लगा 1967 में। तब चीन सिक्किम के नाथुला और चोला पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन हमारे वीर जवान 300 के ऊपर चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उस वजह से चीन काफी साल तक इंडिया के खिलाफ शांत रहा। 1969 में चीन का रशियन जमीन के लालच के कारण जंग होते होते रुका था। 1979 में भी चीन को वियतनाम के हाथ करारी हार मिली थी। इसके बाद चीन सलामी स्लाइसिंग मेथड से बिना जंग लड़े ही छोटे छोटे एरिया पर कब्जा करना शुरू किया। इस मेथड से चीन लद्दाख में काफ़ी सारे जमीन भारत से हड़पा है। डेप्सांग प्लेन में भी कई सारे एरिया पर आज चीन का कब्जा है और वाई जंक्शन पर पेट्रोलिंग करने से चीन इंडियन आर्मी को रोकता है। चीन कारगिल जंग का फायदा उठाकर ही फिंगर 8 से फिंगर 4 तक कच्चा रास्ता बनाकर पेट्रोलिंग करने की कोशिश की थी। तब चीन का कहना था मैं तो रोड बना दिया हूँ, दोनों देश मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे। अब चीन का कहना है फिंगर 8 से 4 तक एरिया सिर्फ चीन का ही है, भारत आगे आने की कोशिश ना करे। भारत इसके बाद साउथ पैंगंग में कई सारे स्ट्रैटेजिक एरिया को कंट्रोल में लिया जो 1962 के जंग के बाद खाली थी, और ये सब एरिया भारत के पास आने के बाद चीन की मुश्किल बढ़ने वाला था। भारत को अब हर वक्त यही रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर चीन आगे आकर हमारा जमीन पर कब्जा करेगा तो हम भी आगे जाकर चीन की जमीन या फिर ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा करेंगे जिससे चीन की मुश्किल बढ़ने वाला है। ऐसा करने पर चीन को ये एहसास हो जाएगा सलामी स्लाइसिंग मेथड चीन के लिए और फायदेमंद नहीं रहा, जमीन आने के साथ जा भी रहा है। इसके बाद चीन सीमा पर भारत की जमीन पर नजर डालना बंद कर देगा। आखिर स्टेप है चीन की काला करतूत को भारत पूरी दुनिया के सामने जोर शोर से रखे, और जो भी देश चीन की विस्तारवादी सोच से पीड़ित है उन्हें एक करके भारत उनका नेता बने। उनके साथ जरूरत पड़ने पर मिलिट्री और इकोनॉमिक अलायंस बनाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, चीन का लगभग 21 देशों के साथ सीमा विवाद है, इसलिए भारत के अलावा कोई और देश की जमीन या जल सीमा पर अगर चीन कब्जा करता है तो इंडिया ये न्यूज को इंटरनेशनल फोरम और मीडिया में जोर शोर से उठाए ताकि चीन के असली चेहरा सबके सामने आए, कहीं भी उसकी सपोर्ट में माहौल ना बन पाए। अगर चीन लद्दाख में गड़बड़ी करेगा तो हम वियतनाम और फिलीपींस के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। हो सके तो बेस बनाने पर भी सोचे। हम अगर ये 5 स्टेप को फॉलो करेंगे तो चीन को ये एहसास हो जाएगा वो भारत की जमीन हड़पना चाहेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान उससे ही होगा। सरकार अब लद्दाख विवाद के बाद चीन के खिलाफ कई सारे स्टेप्स ले रहा है, लेकिन ये सब काम को और तेज करना चाहिए और हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम डोकलाम के बाद अलर्ट होते तो अब लद्दाख नहीं होता। ऐसा ना हो कि हमारा सिस्टम को 100% जागने के लिए चीन के साथ और एक विवाद की जरूरत हो। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।